वाट हेलो नमस्कार, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मजे में होंगे। लास्ट क्लास में वी हैव कंप्लीटेड विद अ चैप्टर कॉल्ड ओवरहेड्स। क्या चैप्टर था जो हमने कंप्लीट किया था? नाउ वी आर गोना स्टार्ट विद वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी मजेदार चैप्टर। चैप्टर का नाम है कॉस्ट शीट। क्या है चैप्टर का नाम? क्या है बेटा? कॉस्ट शीट। देखो, दो चैप्टर्स है बेसिकली, कॉस्ट शीट और कॉस्ट अकाउंटिंग। साथ साथ ले लेता हूं मैं ओवरहेड के बाद। उसका कारण है, मैंने आपको बचपन में बताया था कॉस्ट शीट कितने प्रकार की होती है बेटा? कभी तो भी ये डिस्कशन हुआ था क्या हमारा? कॉस्ट शीट, टाइप्स ऑफ कॉस्ट शीट क्या है करके? नहीं? हाँ, एक कौन सी कॉस्ट शीट बोला था? मार्जिनल। दूसरी? दो प्रकार की, एक कॉस्ट शीट नाम सही है, बट कॉस्ट शीट के दो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट शीट बोला होगा मैंने। क्या बोला होगा? एब्जॉर्प्शन कॉस्ट शीट। एक मिनट, हाँ, बस मैं ये कुछ कंटेक्स्ट ढूंढ रहा हूँ। सुन ले, कॉस्ट शीट कितने प्रकार की होती है बोल रहा हूँ मैं? दो प्रकार की। कॉस्ट शीट कितने प्रकार की होती है? कॉस्ट शीट्स आर ऑफ टू टाइप्स। कॉस्ट शीट्स आर ऑफ टू टाइप। कौन सी दो टाइप होती है? एक होती है कॉस्ट शीट और एक होती है मार्जिनल कॉस्ट शीट। जो कॉस्ट शीट है ना, इसके ही दो टाइप्स है। कॉस्ट शीट के ही दो टाइप क्या क्या है बेटा? कॉस्ट शीट के ही दो टाइप क्या क्या है? एक होता है आपका बेसिकली बेसिक कॉस्ट शीट, और एक होता है आपका एब्जॉर्प्शन, या एब्जॉर्प्शन नहीं, इसको कंप्रीहेंसिव बोल देंगे। क्या बोल देंगे हम? कंप्रीहेंसिव कॉस्ट शीट। सर, ये कॉस्ट शीट के ही कॉस्ट शीट नाम का टाइप है। एक काम करो, इसका नाम बदल दो। इसको ट्रेडिशनल कॉस्ट शीट बोलते हैं। कौन सी कॉस्ट शीट बोलते हैं? ट्रेडिशनल कॉस्ट शीट। इसका एक और नाम है, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट शीट। क्या नाम है इसका? एब्जॉर्प्शन कॉस्ट शीट। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट शीट या फिर रिकवरी कॉस्ट शीट, ये अलग अलग नाम है। पर आपको लग रहा होगा सर, ये एब्जॉर्प्शन, ट्रेडिशनल, रिकवरी, ये तो ओवरहेड में भी नाम लेते थे आप। ये नाम कहाँ लेते थे? ओवरहेड। ऑफ कोर्स ये ओवरहेड चैप्टर से बहुत इनलाइन होता है। ये वाला जो टॉपिक है, ये किससे इनलाइन होता हुआ चलेगा आपका? ओवरहेड। मतलब फर्स्ट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड ओवरहेड। ओवरहेड के बाद आपको समझना पड़ता है कि कॉस्ट शीट कैसी बनती है। प्रोसेस है ना। पहले आप ईयर जीरो के अंदर में खर्चा निकालने की कोशिश, कितना खर्चा एब्जॉर्ब करना है वो निकालते हो, एक रेट निकालते हो। ईयर एंड पे कितना खर्चा एब्जॉर्ब हुआ है उसका कैलकुलेशन करते हुए कॉस्ट शीट बनाते हो। वो प्रोसेस है, और उसी को रिकॉर्ड कर लेते हो नेक्स्ट स्टेप में, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा हमारा? कॉस्ट अकाउंटिंग। समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे? अच्छा, बेसिक कॉस्ट शीट टू सम एक्सटेंड यू ऑलरेडी नो। एक बार मेरी हेल्प करोगे बेसिक कॉस्ट शीट बनाने में? बेसिक कॉस्ट शीट बनाने में हेल्प करोगे? बेसिक कॉस्ट शीट कैसी बन जाएंगी? सबसे पहला, बेसिक कॉस्ट शीट में सबसे पहला आप क्या लिखोगे? डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल में क्या ऐड करोगे आप? डायरेक्ट, बोलते जाओ। डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर में और एक डायरेक्ट ऐड होता है। क्या ऐड होता है? डायरेक्ट। ये तीनों मिलाकर क्या बनता है? ये तीनों मिलाकर बनता है आपका प्राइम कॉस्ट। इसमें क्या ऐड करोगे आप? फैक्ट्री ओवरहेड। तो क्या बनता है? फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें क्या ऐड करोगे आप? एडमिन ओवरहेड। कौन से वाले एडमिन ओवरहेड? कौन से वाले एडमिन ओवरहेड? फैक्ट्री वाले, नॉट ऑफिस वाले। तो इससे इससे जो मिलता है, अब बोल क्या मिलता है इससे? इससे मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या ऐड करोगे? वापस एडमिन ओवरहेड, बट ये एडमिन ओवरहेड कौन से वाले रहते हैं? ऑफिस वाले। और एक और ओवरहेड ऐड होता है। कौन सा ओवरहेड ऐड होता है यहाँ पे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा ओवरहेड ऐड होता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या मिलता है आपको? कॉस्ट ऑफ सेल। और इसमें क्या ऐड कर दोगे आप?
प्रॉफिट, प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस। ये कौन सी कॉस्ट शीट थी, ट्रेडिशनल में बेसिक कॉस्ट शीट। ट्रेडिशनल है बराबर, परफेक्ट है, तू ट्रेडिशनल बोला है तो मैं तेरे को गलत तो बोल नहीं पाऊंगा, बट ट्रेडिशनल में कौन सी वाली कॉस्ट शीट है, ये बेसिक वाली कॉस्ट शीट है। कौन सी वाली कॉस्ट शीट है बेटा, बेसिक वाली कॉस्ट शीट है। क्लियर है यहाँ तक। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्रीहेंसिव कॉस्ट शीट, कौन सी वाली कॉस्ट शीट की बात कर रहा हूँ मैं, कंप्रीहेंसिव। कंप्रीहेंसिव में व्हाट विल चेंज, जो चेंज होगा मैं वो अलग कलर से लिखूंगा, ठीक है। कंप्रीहेंसिव के अंदर में यू विल हैव डायरेक्ट मटेरियल, कंप्रीहेंसिव में फॉर्मेट वही रहेगा। कंप्रीहेंसिव का हिंदी अनुवाद क्या होता है, डिटेल ना। कंप्रीहेंसिव यानी इन डिटेल, इन एटमोस्ट डिटेल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रीहेंसिव, थोड़ा बड़ा। यहाँ अगर आप देखोगे तो बेसिक कॉस्ट शीट में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक डाला क्या उसने, बेसिक कॉस्ट शीट में ओपनिंग क्लोजिंग डाला क्या, नहीं। अच्छा रहा सवाल मार्जिनल कॉस्टिंग कॉस्ट शीट, ये सेपरेट चैप्टर है, इस पे हम एक अलग चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर आप लोगों का याले सब्जेक्ट में भी है, कॉस्टिंग में भी है, और ये चैप्टर आपका कॉस्ट वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी है। कहाँ आता है ये, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। राइट नाउ वी आर गोना लर्न व्हाट इज देयर इन अवर दिस चैप्टर। मार्जिनल कॉस्ट शीट जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी हम यहाँ देख रहे हैं कंप्रीहेंसिव। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ तक सेम सेम। तो सर फर्क क्या है, मैं आपको बताऊँ क्या। बेसिक कॉस्ट शीट में मैंने स्टॉक एडजस्ट किया क्या, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट किया क्या, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक रहेगा कि नहीं रहेगा, हाँ या ना में जवाब दो। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक रहेगा ना। अच्छा ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक काय का रहेगा, जवाब दो। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक काय का रहेगा, मटेरियल का, रॉ मटेरियल का, WIP का और फिनिश गुड्स का। वापस बोलो काय का रहेगा, और रॉ मटेरियल का, WIP का, फिनिश गुड्स का। तो रॉ मटेरियल का जो ओपनिंग स्टॉक रहेगा ये कंजम्पशन बेसिस पे जाएगा। कंजम्पशन बेसिस पे जाएगा तो यहाँ ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ये आएगा बैलेंस। क्या आएगा वापस बोलो, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। क्या हो जाएगा, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ये आ गया यहाँ तक, हाँ या ना। इसके अंदर में आपको और कोई खर्चे, अगर इंश्योरेंस होगा, कैरेज होगा, या जो भी इनवर्ड खर्चे रहेंगे वो सारे खर्चे ऐड होते हैं। रहता है ना, कॉस्ट टिल इंस्टॉलेशन कैपिटलाइज्ड होता है। तो रॉ मटेरियल ला रहा हूँ मैं, तो रॉ मटेरियल लाते वक्त जो कैरेज आया वो भी रॉ मटेरियल की कॉस्ट में ऐड होता है। रॉ मटेरियल ला रहा हूँ तो जिस रॉ मटेरियल लाते वक्त कैरेज लगा, ऑक्ट्राय लगा, कोई टैक्स लगा, तो वो सब रॉ मटेरियल को लाने का खर्चा है ना। वो सारा खर्चा कहाँ ऐड हो जाएगा, वो सारा खर्चा कहाँ ऐड हो जाएगा, हमारा रॉ मटेरियल में। और इसमें से माइनस हो जाएगा स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। क्या माइनस हो जाएगा वापस बोल, स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल। स्क्रैप दो प्रकार के हो सकते हैं, फिनिश गुड्स का भी स्क्रैप हो सकता है, रॉ मटेरियल का भी स्क्रैप हो सकता है। मैंने कौन सा वाला स्क्रैप माइनस किया, रॉ मटेरियल का। तो इससे नेट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल आ जाएंगी ना। क्या आ जाएंगी वापस बोल, नेट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ये अलग था। तो रॉ मटेरियल यहाँ एडजस्ट हुआ। रॉ मटेरियल के बाद यहाँ आ जाएगा आपका डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर में कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता, डायरेक्ट एक्सपेंस में कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता। इन तीनों को जोड़ा, इन तीनों को जोड़ा तो क्या आ जाएगा आपका, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या जोड़ोगे आप, फैक्ट्री कॉस्ट। क्या जोड़ोगे आप इसमें, फैक्ट्री ओवरहेड। क्या जोड़ोगे, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ोगे तो जो आपको मिलता है दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट बोला कि ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट बोला मैंने, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें क्या करना है आपको, प्लस ओपनिंग WIP, ओपनिंग WIP ऐड करना है और क्लोजिंग WIP माइनस करना है। वापस बोलो क्या ऐड करना है, बोला मैंने ओपनिंग WIP ऐड करना है और क्लोजिंग WIP माइनस करना है। वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ एडजस्ट होगा, वर्क इन प्रोग्रेस जो रहेगा ओपनिंग क्लोजिंग वो यहाँ एडजस्ट होगा। और इससे जो आंसर आता है दैट विल बी कॉल्ड एज नेट फैक्ट्री कॉस्ट। क्या बोला जाता है इसको, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। इन्हें फैक्ट्री कॉस्ट यहाँ दो बार आता है, पहले ग्रॉस आता है, ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट कर दिया तो क्या आ जाता है, नेट। इसके बाद नेट के बाद आप क्या एडजस्ट करते थे, याद दिलाओ मेरे को, एडमिन ओवरहेड। कौन से वाले एडमिन ओवरहेड एडजस्ट करते थे आप, नहीं, एडमिन ओवरहेड। कौन से वाले एडमिन ओवरहेड एडजस्ट करते थे आप, फैक्ट्री वाले। याद आया तो एक बार हाँ बोलेंगे। इसके अलावा और भी कुछ खर्चे हैं जो यहाँ एडजस्ट होते हैं। कौन से खर्चे, चलो आ जाओ मैं बताता हूँ। एक होता है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड। R&D लिखूँ चलेगा कि पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट लिखूँ, चलेगा R&D। और एक और आता है क्वालिटी
कंट्रोल कॉस्ट होता है ना, टेस्टिंग वेस्टिंग के लिए इंस्पेक्शन, टेस्टिंग लैब में भेजते हैं हम प्रोडक्ट, उसका खर्चा, ये सब प्रोडक्शन से रिलेटेड ही है ना खर्चा। तो ये हो गया आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और ये और एक आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्राइमरी पैकिंग। अब ये प्राइमरी पैकिंग का मतलब क्या होता है? प्राइमरी पैकिंग का मतलब क्या होता है? जैसे एग्जांपल के तौर पे प्राइमरी पैकिंग का मीनिंग होता है कि अगर मैं वो करूंगा ही नहीं तो मैं प्रोडक्ट बेच नहीं पाऊंगा। एग्जांपल के तौर पे टूथपेस्ट देखा है आपने? टूथपेस्ट गए हो दुकान पे खरीद के लेके आए हो, टूथपेस्ट कैसा, आप ये ऐसा अपन ऐसा झूला लेके जाते हैं या हाथ लेके जाते हैं और वो ऐसा तुम्हारे को ऐसा चम्मच से निकाल के हाथ में दे देता ना टूथपेस्ट, है ना? ऐसा देता क्या टूथपेस्ट दुकान वाला? कि एक वो प्लास्टिक की ट्यूब में रहता है। अब वो प्लास्टिक की ट्यूब के बगैर वो प्रोडक्ट बिक पाएगा क्या? तो वो प्लास्टिक की जो ट्यूब है जिसको दबा दबा के आप पेस्ट निकालते हो, वो कौन सी पैकिंग है? प्राइमरी। बट खरीदने जाते हो तो डायरेक्ट वो खुला वाला मिलता है कि वो एक ऐसा रेक्टेंगल बॉक्स में रहता है? वो जो रेक्टेंगल बॉक्स है ना, खड्डे वाला बॉक्स, वो उसकी सेकेंडरी पैकिंग है। समझा क्या? प्राइमरी पैकिंग मतलब क्या? उसके बगैर वो प्रोडक्ट ही बिकने के लायक नहीं रहेगा। प्राइमरी पैकिंग वो जैसा ऑयल खरीदने जाते हैं, ऑयल, ठीक है, ऑयल खरीदने गए तो कैसा ऑयल खुला भी मिलता, बट ऑयल खरीदने जाओ तो एक प्लास्टिक प्लास्टिक के पन्नी में रहता, तो प्लास्टिक की पन्नी क्या है? प्राइमरी पैकिंग है। बट दुकानदार के पास वो ऐसा खुली प्लास्टिक की पन्नी आती होंगी कि बड़े कार्टन्स में आती है, वो कार्टन्स क्या है? सेकेंडरी पैकिंग है। कार्टन क्या है? सेकेंडरी पैकिंग है। समझ में आया तो एक बार हाँ बोलेंगे। प्राइमरी पैकिंग मतलब इसके बगैर वो प्रोडक्ट इज नॉट रेडी टू सेल, उसके बगैर वो प्रोडक्ट इज नॉट रेडी टू सेल या नॉट एबल टू सेल। वो नहीं रहा तो प्रोडक्ट बिक ही नहीं सकता, वो नहीं रहा तो प्रोडक्ट बिक ही नहीं सकता, खराब हो जाएगा। उसको बनाना है, बनाया, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही है। डिलीवरी आसान करते हैं हम, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी पैकिंग। उसको क्या बोलते हैं हम? प्राइमरी पैकिंग। ये समझ में आया क्या? प्राइमरी पैकिंग मतलब विच इज, केक लेने जाते हैं ना, केक, केक के नीचे का एक वो जो खड्डा होता है, नीचे का सरफेस होता है, वो क्या है? पैकिंग है। वो नहीं रहा तो केक ही नहीं उठा पाओगे ना आप। नीचे का खड्डा इज प्राइमरी पैकिंग, डिलीवरी करते वक्त वो डब्बे में डाल के दिया इज सेकेंडरी पैकिंग। तो प्राइमरी पैकिंग क्या लगता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या नहीं है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही है ना, नहीं किया तो माल रेडी टू सेल हो पाएगा क्या? समझा ना प्राइमरी पैकिंग का मतलब क्या है? जो बेस रहता है केक का, बेस ट्यूब कट, वो दीज आर कॉल्ड एज प्राइमरी पैकिंग। आगे बढ़ू यहाँ से, मैं आगे बढ़ू यहाँ से। प्राइमरी पैकिंग का मीनिंग समझा है सभी को? तो यस और नो? पक्का श्योर? कोई दिक्कत? मैं बढ़ू आगे। अभी जैसा एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, ये देखो, ये अभी है मेरे पास दिखाने का। ये दिख रहा है क्या? ये क्या है? पानी की बोतल है ना। ये क्या है? ये ऊपर का जो डिस्लेरी लिखा हुआ है और ये जो खड्डा लगा हुआ है पूरा, ये कौन सी पैकिंग है? और ये जो है ये जिसके अंदर में पानी रखा हुआ है, ये प्लास्टिक, और ये ऊपर का हरा ढक्कन, ये कौन सी पैकिंग है? प्राइमरी। फालतू हरकत सर आपकी, बोतल गल डल गई उधर, जान दो भी। तो समझा क्या प्राइमरी और सेकेंडरी पैकिंग? जब तक उसको इस प्लास्टिक की बोतल में नहीं डालेंगे रेडी टू सेल हो पाएगा क्या? जब तक उसको इस प्लास्टिक की बोतल में नहीं डालेंगे तो क्या ये रेडी टू सेल हो पाएगा क्या? जब तक ये प्लास्टिक की बोतल में नहीं डालेंगे, तो ये प्राइमरी पैकिंग है। ओके, छोड़ो, आगे बढ़ो यहाँ से। प्राइमरी पैकिंग समझा है? ये सब ऐड होगा, इसमें से माइनस होगा एक स्क्रैप, यानी इसमें से क्या माइनस होगा? स्क्रैप ऑफ फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल का स्क्रैप ऊपर गया। बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट क्या, इस पर डेडिकेटेड एक चैप्टर अलग है। और भी कोई रिकवरीज रही और भी कोई इनकम रही तो यहाँ से माइनस होती है। क्लियर है यहाँ तक? बढ़ो आगे यहाँ से। इसको प्लस माइनस किया, इसको प्लस माइनस किया तो क्या आ जाएगा आपका? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। याद आया? इसको प्लस माइनस किया तो क्या आता था हमारा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बढ़ो आगे। सर सेल ऑफ स्क्रैप वगैरह क्यों माइनस किया? आपको नहीं लगता फिनिश गुड्स का जो सेल ऑफ स्क्रैप है उससे रेवेन्यू, उससे फिनिश गुड्स की कॉस्ट कम हो जाएंगी? यहां से माइनस करना, देखो मैं कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ अलग हरकत कर रहा हूं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, पहले क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करना, फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करना। इसका ऐसा क्यों? सर पहले ओपनिंग क्यों नहीं किया आपने? इसका मैं मीनिंग आपको बाद में समझाऊंगा, क्वेश्चंस के थ्रू समझा दूंगा, चलेगा? ऐसा करोगे ना तो एक गलती नहीं होती है, नहीं तो अदरवाइज आपसे गलती होंगी बाद में। जब हम इससे जाएंगे, फीफो मेथड से जाएंगे तो एक गलती होती है, वो मैं बाद में समझाऊंगा। वेटेड एवरेज रहेगा तो पहले ओपनिंग करना पड़ता, बट ज़्यादातर क्वेश्चन फीफो के आते हैं, इसलिए मैंने ऐसा लिखवाया हो। छोड़ दो, अभी के लिए आगे बढ़ो।
मेरे को एक चीज़ बताओ, मैंने रॉ मटेरियल यहाँ एडजस्ट किया, याद है आपको, मैंने रॉ मटेरियल यहाँ एडजस्ट किया, WIP यहाँ एडजस्ट किया, फिनिश गुड्स यहाँ एडजस्ट किया, जम गया यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद इससे क्या आ जाएगा मेरा, इससे क्या आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ, नहीं कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है, इसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हिंदी में इसको क्या बोलते थे हम, COGS, याद आया क्या, COGS जो ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता था उसको हम क्या बोलते थे, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना, जो बेचा, इसमें क्या ऐड कर दो आप, एडमिन ओवरहेड। कौन से वाले एडमिन ओवरहेड ऐड करोगे आप, ऑफिस वाले। कौन से वाले एडमिन ओवरहेड ऐड करोगे, ऑफिस वाले। और साथ साथ में क्या ऐड कर दोगे आप, सेलिंग ओवरहेड। और सेलिंग ओवरहेड ऐड करने से जो आपको मिलेगा दैट विल बी कॉस्ट ऑफ सेल। क्या रहेगा वो, कॉस्ट ऑफ सेल। इसमें क्या ऐड कर दो, प्रॉफिट, तो आपको क्या मिल जाएगा, सेल। आपको ऑफकोर्स इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं, बट जस्ट लुक एट द डिफरेंस, बेसिक कॉस्ट शीट और कंप्रिहेंसिव कॉस्ट शीट, ऑलमोस्ट डबल द लाइंस लग गई उसके लिए। क्या लग गई, ऑलमोस्ट डबल द लाइंस। समझ में आया क्या। तो हमको इस चैप्टर में यही पढ़ना है अभी, यही कॉस्ट शीट्स बनानी है हमको। कितनी बार बनाएंगे, हमको 10-12 कॉस्ट शीट्स अलग अलग बनाएंगे। वी विल मेक अ ह्यूज प्रैक्टिस आउट ऑफ इट, एंड वंस वी आर डन विद दैट फिर मैं अकाउंटिंग वाले पार्ट की तरफ बढ़ जाऊंगा। इजी चैप्टर है, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो मजे है। अच्छा, आपके ICWAI ने इसको अलग चैप्टर करके नहीं दिया हुआ है, मैं पहले वार्न कर दूं। आप ढूंढोगे कि सर इसका हमको अलग से डेडिकेटेड चैप्टर तो मिल नहीं रहा, आपने पढ़ा दिया गुड, हमने पढ़ लिया सही है, इस पे डेडिकेटेड अलग चैप्टर नहीं है, नहीं है अलग चैप्टर, क्योंकि उन लोगों ने उसको कवर किया हुआ है। ये यहाँ पर ये दिख रहा है क्या, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में मैं आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा चुका हूँ, इंपॉर्टेंट कॉस्ट टर्म्स पढ़ा चुका हूँ, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, ये चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाए थे ना मैंने। ये देख रहा है 1.5 प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट एंड असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो चैप्टर नंबर 1 का 1.5 यूनिट है, जो एक यूनिट है वो मैं अलग पढ़ा रहा हूँ। सर उसी के साथ क्यों नहीं पढ़ा दिया, वो ओवरहेड पढ़ाए बगैर ना रटना हो जाता, फिर उसको ओवरहेड पढ़ाए बगैर अगर मैं ये पढ़ाता तो बहुत सारी चीजें मैंने रटवा दी रहती कि ये ऐसी ऐसी होती है, ऐसी कर लो। ओवरहेड में इसका लॉजिक बताऊंगा, तो रादर देन गोइंग दैट वे मैंने पहले आपको ओवरहेड पढ़ाया। समझ में आया क्या, अरे हाँ या ना। तो ये आपके बुक में अलग चैप्टर नहीं है, ये क्या है आपका चैप्टर, वो टॉपिक नंबर 1.5 में कवर होता है आपका। ये जो है कॉस्ट अकाउंटिंग, नहीं नॉट कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ये वाला प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट, दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग। ये है ना अभी जो मैंने आपको पढ़ाया कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, यही फॉर्मेट अभी मैंने पढ़ाया आपको, ये दिख रहा है ये वाला। प्राइम कॉस्ट में क्या आता है, ओपनिंग परचेज क्लोजिंग रॉ मटेरियल डायरेक्ट लेबर, ये प्राइम कॉस्ट आता है। इसमें वर्क कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट में क्या जोड़ो, ये सब जोड़ो तो आपका क्या आता है, एडजस्टेड वर्क कॉस्ट लिखा है मैंने, नेट और ग्रॉस लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। फिर वो नेट फैक्ट्री कॉस्ट में आप ये एडमिन ओवरहेड ऐड करोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। फिनिश गुड्स, इन्होंने तो भी खर्चे कम लिखे, सिर्फ एडमिन ओवरहेड लिखे, मैंने तो क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्राइमरी पैकिंग, लेस स्क्रैप, वो सब भी लिखवा दिया। कॉस्ट ऑफ सेल में यहाँ पे आ गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एक एडमिन भी आता है, अगेन मैंने तो भी डिटेल में लिखवाया हुआ है। मेरा वाला कॉस्ट शीट जो मैंने लिखवाया वो बड़े सर, बट अगर हमारे को होगा ही नहीं तो आप ऐसा क्यों करवा रहे हो हमसे, ज़्यादा क्यों करवा रहे हैं आपको, मैंने क्वेश्चंस में देखे भाई वो सब आइटम, तो क्वेश्चन में है, यहाँ नहीं डाला है उन्होंने, तो डोंट वरी, जो मैं करवा रहा हूँ बस चलने दो। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया व्हाट वी आर लर्निंग, व्हाट वी आर लर्निंग, व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, हाँ या ना। अच्छा, कॉपी का ना पन्ना आधे में डिवाइड कर लो आप, कैसा करो, कॉपी का पन्ना आधे में डिवाइड कर लो, और ये ना ऐसा ड्रॉ कर लो, आपने ऊपर कॉस्ट शीट बनाई, इसके दो बच्चे बनाए, यहाँ मार्जिनल कॉस्ट शीट लिखी, यहाँ एब्जॉर्प्शन कॉस्ट शीट लिखी, और इसके दो हिस्से कर देना, ये ऐसा बीच में आए कि बेसिक कॉस्ट शीट यहाँ बन जाए और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट शीट यहाँ बन जाए। समझा क्या, कैसा डिवाइड कर लो उसको, ताकि एक पन्ने पे ये पूरा आ जाए। बनाते हैं इसको फटाफट, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। बेटा इसको नीचे कर लेंगे क्या आप लोग, मैं आता हूँ, आई विल बी बैक। इसको स्क्रॉल कर लेना, जैसा जैसे लिखते होते जाएंगे, जस्ट स्क्रॉल दिस टैबलेट।
setup of machinery. सर वो माइनस क्या प्लस इंश्योरेंस वगैरह और माइनस सेटअप स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, वो माइनस में स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल लिखा हुआ है। करो नीचे। प्राइमरी पैकिंग है वो सर। हाँ बेटा, स्क्रैप ऑफ फिनिश गुड्स एंड बाय प्रोडक्ट। क्या बेटा? कॉस्ट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी पैकिंग कहाँ जाती है पूछ रहा है क्या तू?
हाँ, तो सेकेंडरी पैकिंग जो रहती है वो मेजरली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाती है। सेकेंडरी पैकिंग क्यों कर रहे हैं हम? बेचने के लिए कर रहे हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर रहे हैं, कार्टन वार्टन, तो वो कहाँ जाता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लिखना है तो लिख देना, सेकेंडरी पैकिंग यहाँ आती है करके, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। जम गया यहाँ तक? हाँ या ना? ठीक है, मैं ना आज हल्का सा ये आपको दिखा देता हूँ, ये नोट्स में आपको अवेलेबल करवा देता हूँ। आज हल्का सा मैं नहीं शुरू करने वाला हूँ, मेरी बराबर नहीं है पोजीशन कि मैं और आपको पढ़ा पाऊँ, आई हैव टू रश, ठीक है। तो मैं अभी ये करने वाला हूँ कि आप लोगों को मैं नोट्स अवेलेबल करवा देता हूँ अभी। कल से हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे। आई डोंट फाइंड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 4 या 5 दिन का चैप्टर है ये। कितने क्वेश्चन है देखते हो उसमें? 15 क्वेश्चन है। दिन में 3 क्वेश्चंस बोला तो 4-5 दिन में ये हमारा कंप्लीट हो जाता। कभी कभी 3 से ज़्यादा भी सॉल्व होते, 4-4 क्वेश्चन भी सॉल्व होते। 3 या 4 दिन का चैप्टर है ये। क्लियर है क्या यहाँ तक? चलिए आज रुकते हैं, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।